पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 15। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री नारायण बोले, नारद सुखदेव शर्मा ब्राह्मण था। हाथ जोड़कर गदगद स्वर में भक्त वत्सल श्री कृष्ण की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणावत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों को नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय को देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विनोवों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के में मूल हो, फलों को देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ, हे कृष्ण हिरण्यकंसधार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं का वास स्थान अथवा वासुदेव के पुत्र हो, दीनवत्सल हो, ऐसे मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने से ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं हैं। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोकबंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन बोले। श्री हरि बोले, हे वश्य, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्रज्ञा, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, ही दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपया कर आप मेरे लिए सुपुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सूना यह गृहस्थ अवस्था धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो देने के योग्य है उसको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का शुक्र नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे बाल्य देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर श्री हरि के वचन को सुनकर जड़ से कट जाने से वृक्ष के समान वह सुखदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा में वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री घिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने बाल्य देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रामनाथ क्या करेंगे। रमानाथ मनुष्य को अपने किए कर्म का फल भोगते हैं। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषध देने वाले के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसका किया हुआ सर्व उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ दान तप सत्य व्रत आदि की उपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भुसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन से सुनकर दुख से कांपते हुए गरुण जी विष्णु भगवान से बोले। गरुण जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी इस ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधे, हे दयानिधे, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज यहाँ दया कहाँ चली गई। अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया। अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथों में ही स्थित है की गई है,
फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विधि मुक्ति की इच्छा नहीं करते और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थिर रहती हैं। आपकी आराधना का महत्व सब जगह सुना है। तब इस ब्राह्मण ने पुत्र की वांछना आज पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी है और आपकी भक्ति ररातल को चली गई है, अर्थात लुप्त हो गई है। हे नाथ, आप करने ना करने में स्वतंत्र हैं। आपका सामर्थ्य सर्वविख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र ना देने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण की आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वन्यतय, इस ब्राह्मण को अभिलाष एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल श्री हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी दे दिया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महत्म्य 15वां अध्याय संपन्न। श्री हरि शरणम। जय जय श्री राधे श्याम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।